के लिए संभालने लायक बन रहे हैं। बदलते हिंदुस्तान में हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे बालकों का शौर्य, उनका पराक्रम, उनका तेज, उनका समर्पण और आवश्यकता अनुसार उस बाल्यकाल में भी उन्होंने दिया हुआ बलिदान, ये सब कुछ दिखता है। आज की कार्टून और पोगो देखने वाली ये पीढ़ी कल का हिंदुस्तान कैसे बचाएगी, अपना परिवार कैसे बचाएगी? क्या उनको आज नायकों के नाम भी पता है? ऐसा सोचकर हम आज आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए हैं। सामान्यतः न्यूज चैनलों पर बड़े बड़े लोगों की और बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा आज के बालक है, आज के बच्चे हैं, क्योंकि यही कल का हिंदुस्तान है। आज जो 10 साल के से छोटे हैं, ऐसे बच्चे 20 साल बाद इस हिंदुस्तान का वास्तव रहेंगे, वर्तमान रहेंगे। आज ये भविष्य जब वर्तमान होगा, हिंदुस्तान अपनी इस अधूरी स्वतंत्रता का 125 वर्ष मना रहा होगा। उस समय में इनकी शारीरिक स्थिति क्या है, इनकी मानसिक स्थिति क्या है, इनकी बौद्धिक स्थिति क्या है, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या है। उस समय मुसलमानों की संख्या हिंदुस्तान में बराबरी से ज्यादा हो चुकी होगी, तब इनका सहजीवन उनके साथ होगा। उस समय ये वो सहजीवन को लाइफ जीने के लिए कितने तैयार होंगे, उस समय इनमें क्या स्किल चाहिए, ऐसे कई 100 से ज्यादा प्रश्न मेरे मन में आए और मैंने तय किया कि आज भले ही कितना भी बड़ा मुद्दा कोई और हो, वो सब कुछ छोड़कर इस वक्त हम हिंदुस्तान के सामने चर्चा करेंगे। मैं इस वक्त टीवी के सामने जो लोग बैठे हैं उनसे आग्रह करता हूं कि आपके परिवार के बच्चों को भी आप आज का कार्यक्रम दिखाइए। घर के सारे लोग बैठकर देखें, ऐसा ही सुदर्शन का शो होता है। लेकिन आज का शो, जिन बच्चों के लिए आप अपना सर्वस्व त्याग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और जीवन के कई सपनों को भी छोड़ रहे हैं, उन बच्चों का कल क्या होगा, उनके सामने क्या चुनौतियां होगी, इस मुद्दे को लेकर आज का बिंदास बोल है। मैं तो कहूंगा कि अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को फोन करके कहिए कि अगर नहीं देख रहे तो सुदर्शन लगाएं, देखें, क्योंकि अगले 1 घंटे तक हम आपके सामने आपके बच्चों की, आपका बच्चा केवल आपके परिवार की संपत्ति नहीं, इस राष्ट्र की संपत्ति है और इसलिए इस देश के बालकों के भविष्य को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और उसी के ऊपर आज पूरी बातचीत हम आपके सामने करेंगे। उसके पहले इस देश के कुछ बालकों को मैं आपके सामने स्मृति के तौर पर लाना चाहता हूं। ऐसे राजाओं के बच्चे या ऐसे महापुरुष जो जन्म के समय हो सकता है कि राजा भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बलिदान से कुछ प्राप्त किया। देखिए, सन 1872 में जब पंजाब में अंग्रेजों का जुल्म जोरों पर था, जब अंग्रेज जिसे चाहे बंदी बनाते और मार डालते, इससे क्षुब्ध होकर एक आध्यात्मिक गुरु राम सिंह ने युवाओं का एक विशाल समूह बनाया और उन्हें शस्त्र का प्रशिक्षण देकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार किया। इन नव क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की 3 छावनियों पर एक साथ हमला बोलने की तैयारी की। इसमें उन्हें पंजाब के अन्य क्रांतिकारियों और रियासतों का भी समर्थन मिला। अंततः एक दिन विद्रोह हुआ। अलग अलग दलों में बटे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर जबरदस्त हमला बोला। कई जगह क्रांतिकारी सफल हुए, मगर एक छोटे टोले के 68 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। इनमें से 50 को अगले दिन लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर कोवन ने बारी बारी से तोप से बांधकर उड़ा दिया। इन 50 में से एक 13 वर्षीय बालक भी था। उसे तोप के आगे बांध दे अंग्रेज अफसर कोवन की पत्नी ने दया दिखाई और कोवन से उसे छोड़ देने को कहा। तब कोवन ने उस बालक से कहा, तुम अपने लीडर का नाम बता दो तो मैं छोड़ दूंगा। इस पर बालक ने मौत से डरने के बजाय उल्टे कोवन की लंबी दाढ़ी खींची और कहा, तुम कायर हो, हमारे गुरु को कभी नहीं पकड़ पाओगे। इससे अंग्रेज अफसर क्रोधित हो उठा और बाद में उस नन्हे क्रांतिकारी बालक को भी मार दिया गया। उसने भी हंसते हंसते मृत्यु स्वीकार की। वहीं साल 1742 में जब सारे पंजाब में बसंत झूम कर तो आया था, लेकिन बाहरों को न जाने क्या हुआ कि वो लाहौर जरा धीमे धीमे पहुंचे। लेकिन उनसे पहले लाहौर पहुंच गया एक 14 साल का बालक जिसका नाम था हकीकत और कमर में जंजीरों से जकड़कर भारी पत्थर लगाया था। लेकिन मजाल क्या उस बच्चे की जीभ ने
उफ करना भी सीखा हो और परेशानियों ने बल पड़ना जाना हो। इतने में काजी की आवाज गूंजी, बोल लड़के, तुझे इस्लाम राजी है या मौत? बेड़ियां बदे हाथ ऊपर उठाते हुए वह बालक गरजा, पहले ये बता, क्या मुसलमानों को मौत नहीं आती? क्या मुसलमान होकर मैं कभी नहीं मरूंगा? काजी ने कहा, मजाक करता है क्या? इतना भी नहीं जानता, हर किसी को एक दिन खाक होना है। तब उस लड़के ने फिर चीखते हुए कहा, तो जब ऐसा ही है और मौत तय है तो क्यों मैं अपना धर्म छोड़ दूं? मैं अभी मर जाऊं और तू कल, लेकिन मौत तो दोनों की ही होगी। वैसे लाखों वर्षों के इतिहास में हमारे सामने बलिदानी बालकों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन कुछ को आज स्मरण करना ही चाहिए। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को हम कैसे भूल सकते हैं। हिंदुस्तान के लाखों वर्षों के इतिहास में बड़े बड़े महापुरुषों ने तो बलिदान दिए ही और पराक्रम तो किए ही हैं, परंतु बालक जो बलिदान देकर महान हुए, उनकी भी महान परंपरा हमारे देश में है। इसीलिए बलिदानी बालकों का स्मरण आज बाल दिवस के मौके पर करना आवश्यक है। इस सूची में महान गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का नाम अवश्य आता है। शरणार्थी और व्यापारी के वेश में आए आक्रांताओं ने हमारे देश की आत्मा पर न सिर्फ आघात किया, बल्कि इसकी आत्मा को छिन्न भिन्न करने की भी नाकाम कोशिश की, क्योंकि उनके इस नापाक मंसूबों के खिलाफ खड़े वीर योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर बिना रुके, बिना थके भारत माता की अस्मिता को बचाया। और उन्हीं वीर योद्धाओं में से हैं गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादे। 10 लाख सैनिकों के सामने चमकौर के मैदान में हुए युद्ध के दौरान बारी बारी से दिया गया उनका बलिदान आज भी याद किया जाता है। ये बात वर्ष 1704 की है, जब मुगलों ने श्री गोविंद सिंह जी से बदला लेने के लिए जब सरसा नदी पर हमला किया तो गुरुजी का परिवार उनसे बिछड़ गया था। वहीं वजीर खान ने छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी को पूस महीने के तेज सर्द रातों में तकलीफ देने के लिए ठंडे बुजुर्ग में कैद कर दिया। लेकिन माता की दी हुई शिक्षा, धर्म की रक्षा के लिए शीश न झुकाने और धर्म न बदलने का पाठ ने छोटे साहिबजादों को झुकने नहीं दिया। 22 दिसंबर 1704 को गुरु गोविंद साहिब के बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और फिर जुझार सिंह न्यौछावर हो गए। साथ ही 27 दिसंबर 1704 में गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को इस्लाम धर्म कबूल न करने पर सर हिंद के नवाब ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया। फतेहगढ़ साहिब में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को दीवार में चुनवाने की घटना सिख के लिए गर्व की बात थी। दीवार बनने के साथ ही साहिबजादों ने जपू जी साहिब का पाठ करना शुरू किया। दीवार पूरी हुई और अंदर से जयकारी की आवाज आई। दीवार तोड़ी गई तो बच्चे जिंदा थे, लेकिन जबरन साहिबजादों को मार दिया गया। उधर साहिबजादों के शहीद होने की खबर सुनकर गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी जी ने अकाल पुरख को इस गर्वमयी शहादत के लिए आभार किया और प्राण त्याग दिए। हमने आज अपने टीम को विभिन्न स्कूलों में, मॉल में और कई जगह पर भेजा, ये जानने के लिए कि आज के बच्चे सच में क्या जानते हैं। फिर हमने तय किया कि दिन भर में तो हमने उनको दिखाया, लेकिन बिंदास बोल में हमने सबसे अच्छे स्कूल जिसको माना जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से चलने वाला जो स्कूल है, ऐसे स्कूल जिसको सरस्वती शिशु मंदिर कहते हैं, उन बच्चों को, कुछ बच्चों को स्टूडियो में भी बुलाया है और कुछ बच्चों के साथ हमारी टीम ने वहां पर जाकर भी बात की है। स्टूडियो में हमारे साथ ये बच्चे हैं, स्वागत है आपका बच्चों। नमस्ते नमस्ते। आप कुछ पेरेंट्स भी है और कुछ शिक्षक भी हमारे साथ हैं। मैं इनके पास जाऊं इसके पहले, आज दिन में स्कूल में जाकर हमारी टीम ने जो बच्चों से बात की, तो बच्चे क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, दोनों चीजें दिखाएंगे। पहले क्या नहीं जानते इसको देख लीजिए। किंजल सिन्हा। कौन सी क्लास में हो? 5th। विराट कोहली को जानते हो आप? हाँ, कौन है? क्रिकेट प्लेयर। क्रिकेट प्लेयर। कौन सी टीम से? इंडिया। एंड विक्रमादित्य को जानते हो? नो। अच्छा, महाराणा प्रताप को? यस, मतलब हल्का फुल्का। कौन है वो? क्या जानते हो? कौन है वो? जैसे विराट कोहली आपने बताया क्रिकेटर है, तो वो कौन है? महाराणा प्रताप कौन है? महाराणा प्रताप तो शिवाजी महाराज। पृथ्वीराज चौहान?
टीवी में क्या देखते हो सबसे ज्यादा? सिंचन, डोरेमोन, मिकी माउस। अच्छा, कार्टून से क्या? और कार्टून के अलावा कुछ और? भूत वाली मूवी। शिवाजी महाराज कौन थे वो? कौन थे? वो एक राजा थे, कहाँ के थे वो? राजस्थान के। महाराणा प्रताप कौन थे? वो कहाँ के थे, कुछ पता है? नहीं पता आपका? किंजल सिन्हा। कौन सी क्लास में हो? 5th। विराट कोहली। क्योंकि हमने आपको कहा कि हमने सबसे बुरी स्थिति के स्कूल से नहीं प्रारंभ किया। हमने कहा कि यहां सब सिखाया जाता होगा और जाता है, उसके बावजूद यहां के बच्चों की यह स्थिति है। तो सोचिए कि ईसाई स्कूलों में जाने वाले बच्चे क्या जानते होंगे। हाँ, इस स्कूल का कुछ अच्छा भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारी टीम ने पूछे हुए कुछ प्रश्नों को यहां के बच्चे अवश्य उत्तर दे पाए। सुनिए। बातें सुनो, क्षीर सागर विष्णु विराजे थे, जग जननी सेवा करती थी, और शेष नाग रक्षा में थे, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जरा प्रश्नों का दिखाते हैं, प्रश्नोत्तर का। बालकों में गाने जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जानकारी होना ज्यादा जरूरी है। भगवान को कौन कौन मानता है? सब। कौन से भगवान को मानते हैं? मैं कृष्ण जी को मानती हूँ। कोई उनका भजन पता है? हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विश्वरूपे विशालाक्षी, विद्या देहि मां सरस्वती। मैम, उन्होंने एक मोहम्मद अली को मारने के लिए बागनक बनाया था, जिससे उन्होंने उनका पेट चीरा था और उनको मार दिया था। उन्होंने तीर से उनकी दोनों आंखें भी खो दी थी। रामायण में कौन थे? मैम, राम जी थे, दशरथ जी थे, लक्ष्मण जी थे, भरत जी थे, सीता जी थे, और कौशल्या थी, और सबरी थी। कौशल्या माँ कौन थी? वो राम जी की मम्मी थी और दशरथ की पहली पत्नी। तो देखिए, यहाँ ये बच्चों की प्रशंसा होनी चाहिए। मैं ये जो टीम मेरे साथ यहाँ पर है, मैं जिनकी शिक्षिका हमारे साथ है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ये बताने के लिए कि आपकी स्कूल की कोई बच्ची कम से कम राम जी के सारे भाइयों का नाम बता पा रही है। कौशल्या जी को नहीं बता पा रहे, नहीं तो शत्रुघ्न जिनका नाम है, वो जो सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, देश के बड़े अभिनेता रहे, उनकी बेटी ये बता नहीं पाई कि शत्रुघ्न के भाई कौन थे। और राम जी के भाई शत्रुघ्न थे, इतना ही बता पाई, सारे भाइयों के नाम तक नहीं बता पाई। आपका स्कूल, क्योंकि हम हिंदुस्तान को एकदम नकारात्मक स्थिति भी नहीं दिखाना चाहते, ऐसे स्कूल भी है जहां अच्छा पढ़ाया जाता है, जो मेरे साथ यहां पर उपस्थित है। लेकिन हमने जो बच्चों को पूछा उनमें 99% बच्चे, इस स्कूल के छोड़कर मैं कह रहा हूं, मॉल में और उन स्कूलों में बच्चे, हमारी टीम जब गई थी तो वो शिवाजी नाम जानते तक नहीं थे। आप में से कितने लोग जानते, हाथ बताए, शिवाजी महाराज नाम जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करिए जो जानते हैं। जानते हैं? कौन थे? या यहीं पर सुना अभी? कौन थे? सर, शिवाजी। एक मिनट, माइक में बोलिए। हाँ सर, शिवाजी हिंदवी स्वराज्य की स्थापना उन्होंने की थी, शिवाजी ने। हाँ, केवल शिवाजी नहीं कहना, कभी भी ऐसा नाम लेते समय छत्रपति शिवाजी महाराज कहना, ठीक है? लेकिन आपने अच्छा जवाब दिया। आज लोग, हमने जब बच्चों को पूछा तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं कि हमने जब पूछा कि सनी लियोनी को जानते हैं क्या, तो 99% ने कहा कि हम जानते हैं। लेकिन हमने पूछा कि सरस्वती माता को जानते हैं, तो इसका उत्तर देने वाले बच्चों का अनुपात केवल 3% था। तो सोचिए कि इतने बड़े पैमाने पर इसका फर्क है। तो आप बताइए कि अगर बच्चों में इतना डिफरेंस है तो फिर वो क्या कर पाएंगे। मैं थोड़ा, हमारे साथ जो शिक्षिका है उनके पास चलते हैं।
उनके हाथ में दे देना। जी आप भी उन बच्चों को सिखाती है, पढ़ाती है। जो चिंता कर रहे हैं हम यहाँ पर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो हम यहाँ चिंता व्यक्त कर रहे हैं? जी सर, मैं आपके इस मत से बहुत सहमत हूँ कि ये चीज़ें बच्चों को जो सिखानी चाहिए वो हम नहीं सिखा पा रहे हैं। शायद हम भी उनके आगे इस चीज़ के लिए फेल हो रहे हैं। हमें ये सब चीज़ों पर चिंता करनी चाहिए। हमें बच्चों को सिखाना है कि हमें जो बचपन होता है उसमें जो भी यादें होती हैं, जो बातें होती हैं, बच्चा हमेशा याद रखता है। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि उन्हें हमें ऐसा बचपन देना है जिसमें हमें अपने शूरवीरों की गाथाएँ, उनके चिन्ह पर बच्चे चलें, ये सब चीज़ें हमें उनको सिखानी चाहिए। जी सर। लीजिए, ये एक कविता है अंग्रेजी में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्काई। कितने बच्चे जानते हैं? आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है? हाँ, अच्छा, ये सब जानते हैं। ये ध्यान रखिए, ये वो कविता, ये वो अंग्रेजी की कविता है जो हिंदुस्तान का हर स्कूल पढ़ाता है। लेकिन हनुमान चालीसा कितने लोग पढ़ाते हैं? पीछे जाना। हाँ, हनुमान चालीसा स्कूल में पढ़ाया जाता है? आपने? चलिए, आप लोग तो बहुत अच्छे स्कूल से है कि आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन जो देख रहे हैं वो अपने बच्चों को और अपने स्कूल को पूछे कि क्या उनके स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर है। मैंने कहा ना, हमें जो लगा कि सबसे आदर्श विद्यालय हो सकता है, उनसे हम बात करेंगे। तो सोचिए कि बाकी स्कूलों में क्या स्थिति होती है। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी है, उनसे बात करते हैं। जैसे आज आपके जो बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, वो सारे बच्चे आज सामान्यतः 10 साल के आयु के आसपास के हैं। 20 साल बाद, 25 साल बाद वो हिंदुस्तान के मुख्य नागरिक रहेंगे। तो क्या मुख्य नागरिक जब वो रहेंगे, तब के लिए आप अपने बच्चों को आज तैयार कर रहे हैं? जी सर, अगर आप बोलते रहिए। अगर आप मेरी बात करें तो मैं खुद भी ऐसे ही स्कूल बैकग्राउंड से आया हूँ। मेरी स्कूलिंग रामकृष्ण मिशन में हुई है। उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए जब नोएडा भी ट्रांसफ़र हुआ तो मेरे 2 बच्चे हैं जो इस संस्था से जुड़े हैं, जो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। और मेरे सारे भाई जितने भी भाई और जितने भी बहन लोग हैं, सब लोग इसी स्कूल से जुड़े हुए हैं, इसी संस्था से जुड़े हुए हैं। मुझे मालूम है कि मैं जब आपको कह रहा हूं तो केवल आपको नहीं कह रहा, हाँ, मैं हिंदुस्तान के पेरेंट्स को कह रहा हूं। तो आप तो देखिए, आप दिल्ली में रह के इतने अच्छा आपकी संस्कार, इसीलिए तो आपने आपके बच्चों को स्कूल में डाला है। लेकिन जो बड़े बड़े लाखों रुपए फीस जिस स्कूल में है, उन स्कूलों के बच्चों की क्या स्थिति है? मैं इससे पहले आसान उत्तर दीजिए, जो बाकी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों के लिए तो स्टेटस सिंबल होता है। क्या कारण है कि आपने इतने बड़े बड़े स्कूल छोड़कर आपके बच्चों को इस स्कूल में डाला है? वो इसलिए क्योंकि 2 चीज़ें प्रमुख हैं यहाँ पे। एक तो शिक्षा और दूसरी चीज़ संस्कृति। ऐसे स्कूल में जहाँ पे इन दोनों का समन्वय हो, वैसा स्कूल जो है मुश्किल से मिलेगा आपको, एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो हम। तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे मिलती हैं, इसलिए डाला है। इसलिए इसमें डाला बिल्कुल। है। आपके कई ऐसे मित्र होंगे जो आपको कहते होंगे कि यहाँ क्यों डाला है, ऐसी जगह डालना चाहिए। बिल्कुल फैसिलिटी देखी जाती है। आजकल स्कूलों का विज्ञापन का समय है। अगर आप देखेंगे तो टॉयलेट तक एसी है, ये विज्ञापन स्कूल करते हैं। हमारे स्कूल बस एसी है, ये विज्ञापन करते हैं। हमारे मैदान एसी है। मतलब जिन बच्चों में पसीना ही नहीं आएगा, वो पसीना बहाने का प्रयास जीवन में कैसे करेंगे? बिल्कुल सही आप बात बोल रहे हैं। और मैं एक्चुअली खुश होता हूँ अगर बच्चों को कपड़े गंदे दिखते हैं, जबकि माँ इनकी जो है वो काफ़ी गुस्सा करती हैं कि कपड़े गंदे हो। बट मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट बच्चे खेल रहे हैं। नहीं तो जितने भी ऐसी स्कूल जैसे आप बात कर रहे हैं, उसमें बच्चे एक्चुअली उनका जो बचपना है ना, वो बिल्कुल खो जाता है। एसी में उठना, एसी में सोना, घर में एसी लगा हुआ है, बाहर भी एसी लगा हुआ है, स्कूलों में भी एसी लगा हुआ है, खेलना है नहीं, ग्राउंड्स के नाम पे कुछ है ही नहीं। कुछ जो भी गेम्स हैं वो सारे इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर कुछ है नहीं, दौड़ना भागना। मैं खुद भी बारिश में धूप में खेलता रहता था जब जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट बच्चे ठीक है उतना नहीं, तो हमारे बच्चों को अभी बारिश जैसे शुरू होती है, हाँ, तो हम हमारे घर के बच्चों को कहते दरवाजा खोल के जाओ खेलो बारिश में। ऐसा होना चाहिए। अगर वो बारिश झेल नहीं सकते, इस बारिश के पानी में भीगेंगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, इतना अगर उनको आपने संभाल के रखा है, तो फिर तो वो आने वाले दिनों में तो
क्या बिल्कुल। होने वाला है, उस स्थिति में कैसे होगा? बिल्कुल। मैं आपसे भी थोड़ा बात करना चाहता हूं, क्योंकि माँ थोड़ी संवेदनशील होती है, कई विषयों की चिंता करती है, वो सब ठीक है। आज आप इनको बड़ा प्यार से, लाड से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन कल संघर्ष के दिन आने वाले हैं, उसके लिए तो तैयारी कैसे होगी? पास में पकड़ के बात करिए, आप बात करिए। हाँ हाँ, आप संघर्ष सुनने के बाद आप ही नहीं बोल पा रही हैं, तो आप उनको कैसे तैयार करोगी? अभी थोड़ा ब्लैकआउट हो गया, अदरवाइज जितना संघर्ष इन्होंने किया है बच्चों को आगे लाने के लिए और खुद के जीवन में भी जो संघर्ष किया है इन्होंने, वो ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त भावुक आप हो बोल रही नहीं है। पा रहे, भावुक हुई है, भावुक हो लेकिन गई ये चिंता है। देखिए, मैं आज आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आपके आने वाले भविष्य की चिंता बता रहा हूं। जो स्थिति आज है इससे बेटर हो जाए, ऐसा प्रयास सरकार कर रही है, हम सब कर रहे हैं, आप भी करें। लेकिन अगर जैसे हम लाइफ में इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं, क्यों निकाल के रखते हैं? किसी विपरीत स्थिति में हम उसमें बचे, इसलिए सड़क पे चलते, हेलमेट पहनते। क्या 30 साल बाद का हिंदुस्तान जैसा होगा, उस समय की स्थिति के लिए कोई भी स्कूल, हाँ आपके पास माइक है ही, हाँ, क्या आप लोगों को ऐसा कोई एजेंडा दिया जाता है, सिलेबस दिया जाता है, जिसमें कभी आप लोगों के इतने ट्रेनिंग होते होंगे, उसमें बताया जाता है कि 30 साल बाद की स्थिति के लिए बच्चा तैयार करना है? हाँ, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं कि हमारे सरस्वती शिशु मंदिर नोएडा परिवार की तरफ से कि आप लोगों ने हमें यहां आमंत्रित किया। भविष्य के भारत को बनाने के लिए हमारा जो विद्यालय है और ये जो संस्था है विद्या भारती काफ़ी मेहनत कर रही है। बच्चों का विकास कैसे हो, शुरुआती दिनों से ही नर्सरी केजी से लेके, ये हुए आपके विद्यालय की बात, हाँ, है ना? मैंने तो इंट्रोड्यूस किया कि आप बहुत अच्छे विद्यालय से, हाँ, मैं इस पूरे स्कूल जो है, हाँ, हिंदुस्तान में, क्या उनके स्कूलों के सिलेबस में भी ये बातें हैं? हाँ, ये बातें हैं कि हमारे भविष्य का भारत कैसा होगा। बहुत सारे टॉपिक पे और उनमें सारी ऐसी चीजें बताई जाती है, हाँ, जो चीजें केवल मीठी मीठी हो, गुलाबी चीजें हो, अच्छी अच्छी बातें हो, ऐसा हिंदुस्तान होगा, ऐसा होना चाहिए। चुनौती क्या होगी? नहीं, मीठी बातें तो नहीं होती हैं। हमें मैं आपकी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके कॉम्पिटिटर या आपके दूसरे उन स्कूलों की बात कर रहा हूं, जिनमें आपकी क्लासमेट, आपकी समवयस्क या सम प्रोफेशन की महिलाएं होगी। हाँ, ऐसा है, बट हमारे विद्यालय में बाकी स्कूलों की अपेक्षा काफी मेहनत किया जाता है। बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं बाकी जगह वहां कभी ऐसा विषय होता भी होगा क्या? मुझे लगता है नहीं होता है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं। हाँ, मुझे लगता है नहीं होता है, क्योंकि यहाँ इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। वहाँ यह दिया जाता है कि बच्चे का ड्रेस कैसा हो, बिल्डिंग कैसी हो, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं जिससे भारत की तरक्की हो, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ, तो बुनियादी चीजों पे नहीं कि भारत का विकास आगे कैसे करना है। मैं अभी कुछ कॉलर को लूंगा, क्योंकि आज हमने तय किया है कि हम कुछ कॉलर के साथ भी बात करेंगे। कॉलर को मैं कहूंगा कि आप बच्चों को भी पूछ सकते हैं, मुझे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये शो कोई मोनोटोनस मैं बोल रहा हूं, ये सुन रहे हैं, ये बोल रहे, आप सुन रहे, ऐसा नहीं लेके जाना चाहता। हो सकता है मैं भी गलत हूं, हालांकि इसकी संभावना कम है। हालांकि मैं गलत हूं, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, लेकिन ये वास्तव है कि 30 वर्ष बाद हिंदुस्तान में हिंदू घट चुका होगा, अल्पसंख्यक हो चुका होगा। उस समय बच्चों के सामने क्या चुनौतियां होगी, इस पर भी चिंता होनी चाहिए, जो हो रही है क्या, मैं जानना चाहता हूं। मैं कॉलर को कहूंगा, आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करिए, बच्चे भी सुनेंगे, आप उनसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझे भी पूछ सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। कुछ कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, नमस्कार सूर्य जी, संजय बोल रहा हूं मैं। बोलिए बोलिए। ऐसा है कि भारत जो आक्रमण हुआ भारत के ऊपर विदेशियों का, तो जो विदेशियों ने आक्रमण किया, तो आप देखिए 10 साल से 15 साल के अंदर पूरे ईरान का जो है पारसी धर्म परिवर्तित हो गया। स्पेन में गए उन लोगों ने पूरा धर्म परिवर्तित कर दिया। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा जगह था कि जिसने अब संघर्ष किया, तो संघर्ष की जो प्रेरणा जो मिल रही थी वो गुरुकुल से मिल रही थी, और वहां पे विद्या जो सिखाया जाता था, तो उसमें इस प्रकार की ताकत, आत्मिक ताकत रहती थी कि अगर ये शरीर हमारा छूट जाएगा तो हम पूर्व जन्म में फिर शरीर प्राप्त कर सकते हैं। यह योग द्वारा सिद्ध भी है
कि व्यक्ति पूर्व जन्म को प्राप्त करता है तो मृत्यु का भय नहीं रहता था जो है विद्यार्थी रहते थे गुरुकुल के। दूसरा बात ये तो विषय बहुत बड़ा है, अगर मैं इसको संक्षिप्त में ही रख रहा हूँ कि जो भी विद्या दी जाती थी वह संस्कृत में दी जाती थी। संस्कृत देववाणी भाषा है, तो संस्कृत से जो भाषा निकलती थी वो आत्मा की भाषा होती थी। लेकिन आज जो शिक्षा दी जा रही, जो अंग्रेजी में शिक्षा दी जा रही है, यह मन की भाषा नहीं है, यह जो है शरीर की भाषा है, जो शुद्ध भौतिक भाषा है। तो जब बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दी जा रही है और पूरा वातावरण जो है अंग्रेजी का जो बना दिया गया है, इससे जो बच्चे शेर पैदा होते थे अब वो बकरी बन चुके हैं। तो इससे इस देश के धर्म और अर्थ को नहीं बचाया जा सकता। अर्थ भी चला जाएगा और धर्म भी चला जाएगा। जब विदेशियों ने आक्रमण किया तो इतना बड़ा विज्ञान था, जो आप देख लीजिए, जो अजंता एलोरा और कैलाश मंदिर है, आज के हिस्ट्री चैनल पे मैं देख रहा था तो बोलते थे कि बहुत अच्छी तकनीकी के माध्यम से भी इस मंदिर को अगर बनाया जाए तो 100 साल लगेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई तकनीकी, जैसे अंग्रेज बोलते हैं तकनीकी नहीं थी इनके पास, तो 5000 साल लगेंगे। लेकिन कितनी बड़ी तकनीकी थी, लेकिन सारी तकनीकियां हमारी डूब गई, सारी शिक्षा पद्धतियां हमारी खत्म हो गई। अब वीर पैदा कैसे होंगे? वीर को वीर की भाषा में पैदा करना पड़ेगा। वह मातृभाषा हमारी संस्कृत है जिससे वीर पैदा होंगे। तो अब देखिए, एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे आप बच्चों के जन्मदिन पे केक काटा जाता है, तो केक का मतलब जो है, जो मध्य युग में क्रिश्चियनों को उसको बोला जाता था स्वीट पाई कप केक। ये औरतों के लिए बोला जाता था, ये लेडीज लोगों के लिए बोला जाता था। तो स्वीट पाई कप केक का मतलब होता है कि वर्जिनिटी, अपना त्याग करना। वो शादी के समय जो है औरतें केक काटा करती थी। अब वो जन्मदिन पे केक काटा जा रहा है, बच्चे फूंक कर उसको जो है दिया बुझाकर उस केक को काट रहे हैं। तो उनके अंदर जो परंपरा अंग्रेजी मानसिकता की परंपरा है, भोगवादी परंपरा है, जो भोगवादी हो जाता है वो वीर नहीं होता है। तो इसलिए हमारा आग्रह है जो है बच्चों से भी और इनके अभिभावकों से भी कि मैं संजय जी आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो प्रश्न मैंने उठाया है ये उठाने लायक है ना? एकदम उठाने लायक है। और एक चीज आप और भी कीजिएगा कि जो 8 साल से अभी एनसीईआरटी के सिलेबस नहीं बदले गए, जो बीजेपी सरकार ने एनसीईआरटी के सिलेबस अभी तक नहीं बदले, उसमें भी हम लगे हैं। आपने देखा होगा कि उसके पीछे भी पड़े हुए। धन्यवाद कॉल करने के लिए। बच्चों, जरा बच्चों के पास चलते हैं जो आज स्टूडियो में हमारे पास आए हुए। आप में से कितने लोग हैं जो जन्मदिन मनाते हैं? आप भी मनाती हैं? केक काटती हैं? हाँ, सब लोग केक काटते हैं? नहीं, इस हाथ, जो केक काटने वाले हाथ ऊपर करो। हाँ, ये बच्चा ये केक नहीं काटता। क्यों नहीं काटता? जरा माइक दीजिए। हाँ सर, हमारे घर में ये परंपरा नहीं है केक काटने की और बर्थडे मनाने की। हाँ, तो सर इस पे हम नए पेड़ पौधे लगा देते हैं, अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे लगा देते हैं, गरीबों को खाना दे देते हैं, पर केक नहीं काटते सर क्योंकि ये क्रिश्चियन जो जाति के होते हैं उनकी ये परंपरा है और हम हिंदू स्वराज्य के, तो हमें केक नहीं काटना चाहिए सर। वाह, चलिए, शब्द थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन इस बच्चे ने अच्छी बात कही है। आपके विद्यालय में भी मैडम नहीं कहना चाहिए बहन जी, आपके विद्यालय में भी ये सारे बच्चे केक काटते हैं, तो सोचिए फिर बाहर के कैसे बदलेंगे? हमें हाँ, हमें यहाँ पे स्कूल विद्यालय में सिखाया जाता है, बट क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बाहर से इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत हो जाते हैं, तो केक बच्चे दूसरे को देख के, अदर स्कूल के बच्चों को कि हाँ हमें भी केक काटना है, तो घर पे काटते हैं। ऐसे विद्यालय में हमारे ये यहाँ तक कि टॉफ़ी वगैरह चॉकलेट्स भी नहीं बांटने दिया जाता है, सामूहिक रूप से हमें हवन करवाया जाता है। किसी का भी जन्मदिन हो, उसका जन्मदिन जितना है, जैसे अभी मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन 18 वर्ष का हुआ तो हमने 18 दीपक लगाए। हाँ। बड़े का 22 हुआ। हाँ। हमारी भतीजी है रिद्धि सिद्धि, उनका 10वां हुआ तो हम 10 दीपक लगाए। हाँ। जितना है, और फिर 5 महिला सुवासिनी महिला आकर उनका ऑक्शन करे
उस बच्चे को भी लगता है कि मुझे मेरी आरती उतारी जा रही है, ऑक्शन हो रहा है, सर हमारे विद्यालय में ये केक काटना क्या है? सर हमारे विद्यालय में हवन होता है, हाँ, बच्चों का जन्मदिन होता है। तो लेकिन बच्चे घर जाकर अगर केक काटते हैं तो फिर आपको इस पे चिंता करनी चाहिए। जी अवश्य हम इस बात पे। कोई कहेगा क्या फर्क पड़ता है केक काटने से, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर ये जो मानसिकता आई है ना, ये गुलाम लोगों की मानसिकता, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उनको अपनी चीज ना छोड़ने का महत्व पता नहीं होता। वो लोग क्या फर्क पड़ता है ये कहते हैं। हमारी एक चोटी के लिए गर्दनें काटवाने वाले तक लोग रहे, केवल चोटी के लिए। तो फिर सोचिए, और वो लोग थे इसलिए आज हम हिंदू है। लेकिन आज हम, जैसे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, टेक्निकली मैं उनको दूसरे प्रधानमंत्री कहता हूं, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानता हूं, जिन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी। वो खुद ये कहते हैं कि मैं कल्चर से ईसाई हूं, धर्म से मुसलमान हूं और एक्सीडेंटली हिंदू हूं। जो स्वयं अपने आप को ऐसा मानते हैं, उनके नाम पर जब बाल दिवस मनाया जाएगा तो बच्चे इससे ज्यादा और क्या कर पाएंगे, क्या आदर्श ले पाएंगे। और इसलिए हमने मांग की थी कि इन बाल दिवस मनाने में हमारे गुरु के साहबजादे ने जो बलिदान दिया उस दिन को मनाया जाए। लेकिन भारत सरकार ने इसी दिन में उनके स्मृति को लेने के लिए कहा है। कोई बात नहीं, वो दिन भी आएगा जिस दिन सही दिन भी बनेंगे, सही दिन भी मनेंगे। मैं आप जब बोलने के लिए रेडी हो बता देना, क्योंकि मैं सुनना चाहूंगा आपको, आपके पास भी माइक आएगा। एक और कॉलर के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए। हेलो, हेलो, बोलिए। हाँ मैं महाराष्ट्र से बोल रहा है। हाँ हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ मैं मराठी में बोलूं क्या? नहीं बोलिए ना, आप सोनिया गांधी से अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं ज्यादा नहीं हिंदी आता, लेकिन वो केक काटने की जो बात है ना, वो जो बच्चे लोग बोल रहे हैं, हाँ वो केक काटने की बात कुछ ये नहीं, कुछ खास नहीं, क्या अपना हिंदू धर्म है। हाँ हिंदू धर्म से क्या है, जब बच्चा पैदा होने के बाद क्या होता है, दिया वो मंदिर में दिया जलाते हैं, हाँ आरती व्यक्ति सब लोग करते हैं। लेकिन केक काटने की बात है ना, वो कुछ दीप बुझाता है। हाँ दीप हम तो लगाते हैं हिंदू। बिल्कुल दिया क्यों बुझाया जाए, बिल्कुल क्यों बुझाया जाए। चलिए हम अब उस पर ज्यादा नहीं टिकते, क्योंकि वो तो एक है महत्वपूर्ण चीज है। मैं इसलिए ले रहा हूं कि प्रति वर्ष ये बच्चे ये करते हैं, इसलिए मैं इस पर बात करता हूं। सोचिए कि हिंदुस्तान के बच्चे अगर केक काटने से ही मना कर दे, माँ बाप उनको सिखाए, तो प्रति वर्ष उनके जीवन में आने वाले किसी विषय का वो हट धरेंगे, आग्रह करेंगे, सख्ती के साथ उसका पालन करेंगे, तो अगले 364 दिनों पर उनके जीवन में उसका असर रहेगा। फिर आसान से किसी खुशी के समय में शैंपेन फोड़कर पीने की तरफ वो नहीं जाएंगे। ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी चलन चल रहा है कि खुशी के समय में शैंपेन फोड़कर पीना, और वो पीने वाले बच्चों में दिल्ली जैसे शहर में बियर या शैंपेन पीने वाले बच्चे 10वीं कक्षा के अंदर के भी बच्चे पाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकारें अपने मुनाफे के लिए किराना स्टोर पर ऐसी दुकानों को रखवा रही है, ऑनलाइन मिल रहे हैं, और ऐसे स्कूलों के आसपास 2 नंबर से बिकने वाली चीजें भी है। घर में मिलने वाले पैसे या आजकल बच्चों को मिलने वाला पॉकेट मनी भी ये एक बड़ा कारण है जो इस तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए आग्रह, छोटी छोटी चीजों का आग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बच्चों को कुछ और भी प्रश्न पूछूंगा, कॉलर के पास भी जाऊंगा। जरा अच्छे कॉलर देने के लिए कंट्रोल रूम को कहते हैं। आप भी अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ और? हाँ मैं एज अ पेरेंट्स मैं ये बोलना चाहूँगी, मैं ऐसे स्कूलों से नहीं पढ़ी हूँ, बट मैंने सरस्वती शिशु मंदिर में जब से अपने बच्चे को डाला है, मैं सच बताऊँ तो मैं एग्री ही नहीं थी इस बात से, सहमत नहीं थी इनसे, बट मैंने जो चेंज महसूस किया है इस स्कूल में डालने के बाद कि क्या वो
चेंज है जो मुझे एक्चुअली देना चाहिए था, बट मैं भी उसी सोच से पली बड़ी हूँ कि हाँ अंग्रेजी स्कूलों में डालना चाहिए, यही सब चीज़ें सिखानी चाहिए बच्चों को। बट मैंने इस स्कूल में बच्चों को डालने से इस चीज़ का महत्व समझा है कि अपने कल्चर से कैसे जुड़े रह सकते हैं इस स्कूल में रहते हुए। अदरवाइज मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि बाहर के स्कूलों में, इस स्कूल के बाहर भी इस लेवल पे अपने कल्चर के बारे में सिखाया जाता है। मेरे बच्चे इतना अच्छा मतलब भजन और ये मतलब शायद ऐसे ऐसे श्लोक बोलते थे इतने छोटी उम्र से, जो शायद मैं भी नहीं जानती हूँ। मुझे नहीं पता था, मेरे ससुर जी ने सिखाया और मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं इस स्कूल में। तो मैं मतलब हाईली सेटिस्फाइड हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं दर्शकों को अपडेट कर दूं कि हमारे पास लाखों केसेस है लव जिहाद के, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर से पड़ी हुई कोई भी बेटी आज तक लव जिहाद का शिकार नहीं हो पाई। ये इस स्कूल का बड़ा अचीवमेंट है। मतलब मैं इसके लिए आपकी पूरी देश भर में जो संस्था है इससे संबंधित, ये अब ठीक है, ये बाकी चीजें कुछ चीजें अभी समय के साथ बदलनी जरूरी होगी, लेकिन यहां पर पड़ी हुई बेटी कभी भी लव जिहाद का शिकार नहीं होगी। तो सोचिए, बाकी स्कूलों में तो सेक्युलर बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कम्युनल बनाया जा रहा है, लेकिन यहां पर चुनौतियों का सामना करना भी सिखाया जा रहा है और इसलिए आपको यह जानना जरूरी है। कुछ कॉलर के पास चलते हैं, फिर मैं कुछ बच्चों से भी बात करूंगा कि इतना सब कुछ करीब 40 मिनट सुनने के बाद वो क्या कहना चाहते हैं। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हाँ बोलिए। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल नहीं, चाचा कहिए। नमस्ते चाचा। हाँ बोलिए। मेरा नाम आदित्य है और मैं अपने बर्थडे में कभी केक नहीं काटता हूँ। मैं उसमें पेड़ लगाता हूँ और रोज पूजा भी करता हूँ और टीका लगा के जाता हूँ स्कूल और शंख भी बजाता हूँ। वाह वाह, आदित्य के लिए ताली बजाओ सब लोग। ये देखो आदित्य आपके लिए ताली बज रही। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बोलना शुरू करता हूँ। आप कहाँ से बोल रहे, कौन से शहर से बोल रहे? पुणे से। वाह वाह वाह, पुणे से बोल रहे हैं। और क्या करते हैं आप? ये जो मुद्दा मैंने उठाया है, आप टीवी देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं सही दिशा में प्रश्न उठा रहा हूं? हाँ। आपको भविष्य की चिंता है? हाँ। क्या उम्र है आपकी, आयु क्या है? 10 साल। वाह, कौन से स्कूल में जाते हैं? केंद्रीय विद्यालय सौदर्न कमांड। वाह, अच्छा सेना वाला है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। आपके स्कूल की भी मैं धन्यवाद करता हूं। उनको बता देना आपके माता पिता कोई साथ में है इस वक्त? हाँ है ना। जरा बात कराइए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या कहेंगे आज, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आपने तो आपके बच्चे को अच्छे संस्कार दिए हैं और ये कॉन्फिडेंस भी दिया है कि एक टीवी चैनल पर कॉल करके वो बोल रहा है। जी सर, जी श्रीमान, ये दूसरी बार है जो आपसे बात करने को मौका मिला है। मैं अपने बच्चों का भी ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना शुरू किया है और गीता का भी पाठ कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि समझ में आए। संस्कृत तो ऐसे मैंने भी पढ़ा नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ ताकि पढ़े और समझे। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो महाराष्ट्र से है और छत्रपति शिवाजी महाराज, मैं महाराष्ट्र के बच्चों का एक सौभाग्य है कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में केवल एक राज्य महाराष्ट्र ऐसा है जहां के स्कूलों में कोई हिंदू राजा नायक है और कोई बादशाह खलनायक है, और वो है। बाकी तो अब राजस्थान में कांग्रेस आ जाती है तो नायक वहां पर हमारे महाराणा प्रताप जी को युद्ध में हरा देते हैं, बीजेपी वाले आ जाते हैं तो फिर बदल देते हैं, तो वहां तक नहीं है। तो सोचिए बाकी सेकुलर स्टेट में क्या स्थिति होगी। धन्यवाद आपके इस कॉल के लिए और आपके बच्चे को शुभकामनाएं भविष्य के लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए। मैं पवन कुमार झा। हाँ, ये मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने सरस्वती विद्या मंदिर के बहुत सारे बच्चों का आप इंटरव्यू ले रहे हैं और अपने स्टूडियो में बुलाए हैं और ये बहुत खुशी की बात है। और सबसे पहले बात कि मैं भी उस विद्यालय को अच्छी तरह जानता हूँ और इस विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक सब्जेक्ट इसमें नैतिक शिक्षा जरूर होती है। अच्छा। और आज के परिवेश में
आज के परिवेश में नैतिक शिक्षा बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप भी देखते होंगे और हम लोग भी देखते हैं समाज में रहते हुए कि नैतिकता में इतना पतन हो चुका है कि लोग आज जानवर हो चुके हैं। बिल्कुल। और जानवर से भी ज्यादा हम समझते हैं कि जानवर कहीं ज्यादा अच्छा और वफादार होता है इन मनुष्यों से, जो अभी का परिवेश चल रहा है। लेकिन अभी जितने सारे स्कूल हैं, अन्य क्रिश्चियन स्कूल, वहाँ जो है क्रिश्चियनिटी पर ज्यादा बल दिया जाता है। उनका एक बुक होती है उनकी बाइबिल की, और उस बाइबिल पढ़ना अनिवार्य होता है उन बच्चों के लिए। देखिए, ईसाई स्कूलों के बारे में मैं एक वाक्य हमेशा कहता हूँ कि ईसाई स्कूल में जो एक व्यक्ति को फादर बोलते हैं ना बच्चे, हिंदुस्तान के बाप कितने मूर्ख है कि अपने बच्चों को स्कूलों में लेकर जाकर दूसरे की तरफ उंगली करके कहते ये देखो ये तुम्हारा फादर है। अब इससे ज्यादा मूर्ख बाप कहाँ कौन से देश में हो सकता है, और जहाँ होंगे भी तो वहाँ बाप नाम की व्यवस्था का कोई सम्मान नहीं है या कोई नैतिकता नहीं है। हिंदुस्तान जैसे देश में लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन कर रहे हैं। यही स्थिति को बदलना है और इस कारण हम समाज नहीं बना रहे। अब एक थोड़ा धन्यवाद आपके कॉल के लिए। अभी थोड़ी देर पहले कॉल, जैसे हम सुदर्शन पर कहते हैं कि हम हमारे दर्शकों को बकरा नहीं शेर बनाएंगे, जैसे कई चैनल है MTV वगैरह वगैरह अपने दर्शकों को बकरा बनाते हैं, और NDTV वाले भी पिछले दिनों ऐसा कार्यक्रम दिखा रहे थे। तो जो चैनल अपने देश के युवाओं को, बच्चों को बकरा बनाएगा, वो देश को कैसे बचाएगा? शेर बनाना नहीं चाहिए। आप लोगों को क्या सिखाया जाता है स्कूल में, जरा? हाँ, खड़े होके बोलना। हाँ, क्या नाम है आपका? सयन खत्री। हाँ, क्या करते आप? क्या करते मतलब? क्या पढ़ते हैं? अच्छा, हिंदी, SST, मैथ, साइंस। आपका पसंदीदा विषय कौन सा है? साइंस। साइंस। क्या बनना है? एयरफोर्स में जाना है। क्या करना है एयरफोर्स में जाके? देश की रक्षा करनी है। वाह 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 वाह। आज के बच्चों को पूछेंगे तो किसी MNC में जाना है, अमेरिका में जाना है, किसी कंपनी में जाना है कहेंगे। वाह। और कहाँ पर बॉम्ब गिराओगे? कहाँ गिराओगे? अगर कोई हमला करेगा तो? हमला नहीं करेगा तो नहीं गिराओगे। हाँ, शांति चलो, ये भारत का संदेश है, शांति से रहेंगे। बराबर, हम किसी को टोकेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई टोकेगा तो छोड़ेंगे नहीं। वाह, बड़ी अच्छी बात कही है। खैर, हाँ, आपको क्या बनना है? सर, डॉक्टर। क्यों? सर, मैं चाहती हूँ कि मैं देश की मतलब सुरक्षा करूँ, जो भी बीमार हो उन्हें ठीक करूँ। लेकिन डॉक्टर तो बहुत फीस लेते हैं। नो सर। तो आप नहीं लेगी? नो सर, मतलब जैसे कि कोई गरीब है और उसे सुरक्षा चाहिए, मतलब दवाई की जरूरत है, तो हम उसकी मदद करेंगे। वाह, आपके संकल्प के लिए आपका धन्यवाद। हाँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं सबको पढ़ाऊँ। क्या पढ़ाएगी आप? बहुत सारे सब्जेक्ट्स। कैसे बच्चे बनाएगी आप? जब शिक्षक बनेगी तो कैसे बच्चे बनाएगी? संस्कारी बच्चे। लेकिन संस्कारी बच्चे, कल झगड़े की बात आएगी, कोई जिहादी छुरा लेके पीछे घूमेगा तो फिर केवल संस्कार से तो बात नहीं बनेगी ना। तो क्या करेगी? उन्हें सिखाएंगे कि इस तरह से नहीं करना होता है, सबकी मदद करनी होती है। आप तो अच्छा बनाएंगे, आप सज्जन बच्चे बनाएंगे। अच्छा बनने भी चाहिए, लेकिन सज्जन में अगर शौर्य नहीं है तो आत्मरक्षा कैसे करेगा? उसे हम और सिखाएंगे। चलिए, तो आप अपने सिलेबस में आत्मरक्षा का विषय ऐड करेगी। हाँ, वाह, धन्यवाद। हाँ सर, मेरा नाम पायल है, मैं कक्षा 5th की हूँ और मुझे डॉक्टर बनना बहुत पसंद है, क्योंकि आजकल हमारे घर में दादी बाबा किसी का भी जैसे कि तबीयत खराब हो गया तो उन्हें कहीं जाना ना पड़े, इसीलिए हम उनकी हेल्प करेंगे। इसीलिए। अच्छा, केवल दादी और माँ, घर के लोगों का देखिएगी तो कैसे होगा? नो सर, और भी मतलब कि सर आस पड़ोस के किसी को भी। ठीक है। हाँ,
जी मेरा नाम अंकित है और मैं आर्मी बनना चाहता हूँ। आर्मी में जाना चाहते हैं, जवान बनना चाहते हैं। माँ बाप जाने देंगे? क्या हाँ करते जी। हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी वो भी डॉक्टर ही हैं। वाह, फिर भी आप सेना में जाना चाहते हैं? जी। हाँ, माता जी आपकी, अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ऐसे भी बच्चे जो इस वक्त सेना में जाना चाहते हैं, अन्यथा आज हिंदुस्तान के सेना की ये स्थिति है कि अफसरों की कमी है, वहां पर लोग जा नहीं रहे क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है। हफ्ते के 5 ही दिन काम करना है, 2 दिन छुट्टी है, क्लब में जा सकता है, ऐश कर सकता है। ऐश, ये उनकी व्याख्या है और इसलिए आज सेना में कोई जाने को तैयार नहीं है। कई पद खाली हुए। ये हाँ, जवान में नहीं चिंता है, जवान तो बनने के लिए बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन अफसर नहीं बन पा रहे, वहां उनको करियर नहीं लग रहा है। अच्छा सोचा है आपने। तो कौन से देश से लड़ाई करोगे? जो भी हमला करेंगे। देखिए ये बच्चे कितने विवेकपूर्ण जवाब दे रहे। किसी ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। धैर्य है, धैर्य है इनमें, धैर्य है, विवेक है। और जो आरएसएस को बदनाम करते हो सुने इस उम्र में भी, और अचानक इनको लाकर यहाँ बिठाया गया। अचानक इन द सेंस मेरा इनसे कोई पहले डायलॉग नहीं, और हम सुदर्शन पे ऐसी कोई ड्रामेबाजी कभी नहीं करते। जो है वो सामने शो लाइव जा रहा है, आपको देना। हाँ सर मेरा नाम स्वास्थ्य सिंह है, मैं कक्षा 4th B की छात्र हूँ। क्या करना चाहती है आप? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। किस विषय की? मनुष्य की या जानवर की? मनुष्य की। ज्यादातर डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। ये कोरोना का इफेक्ट है क्या? हाँ सर। पहले क्या बनना चाहती थी आप कुछ समय पहले? मैं शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, मानिए कि ऐसी स्थिति होती है कि आप कल बड़ी हो गई, डॉक्टर भी बन गई, लेकिन देश को ऐसी जरूरत पड़ी कि डॉक्टर के बजाय सीमा पर सैनिक चाहिए, तो आप जाएगी? हाँ। क्यों जाएगी? क्योंकि अगर मैं देश को सैनिकों की जरूरत होगी तो मैं जाऊंगी। वाह वाह। आइए, ये छोटी एक हमारे साथ है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिका गुप्ता है और मैं UKG में पढ़ती हूँ और मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे बाबा आर्मी में पहले सबको हराते थे। अच्छा। और सबको गोलियां मारते थे, इसलिए मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। वाह 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 वाह। देखिए ये बच्चे हैं। अब मैं आपको अनुपात बताऊंगा। यही प्रश्न हमने जब दूसरे स्कूलों में पूछे तो वहाँ क्या हुआ था? हाँ सर मेरा नाम लावण्य है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। वाह, क्या बनना चाहती है? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, आपने टीका क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि सर कहीं जाने से पहले ना मुझे टीके से वो हो जाता है थोड़ा, मतलब कि जैसे मेरे साथ मेरे भगवान है, मेरा साथ देंगे। वाह वाह। तो आप भगवान के साथ यहाँ आइए। भगवान हमारे सबके अंदर होते हैं, लेकिन ये भाव होना बहुत अच्छी चीज है। मैं हमेशा लगाए रखता हूँ। देखा है ना कभी? हाँ बोलिए, क्यों डॉक्टर बनना है? क्योंकि सर मुझे अपने देश की सेवा करनी है। जैसे मैं सर देखती हूँ कि डॉक्टर्स क्या करते हैं आजकल, उन्होंने इतनी ज़्यादा फीस रख रखी है कि बेचारे गरीब अपने इलाज नहीं करवा सकते। हाँ। इलाज नहीं करवा सकते तो उनकी डेथ हो जाती है सब। तो मैं ऐसी डॉक्टर बनूंगी कि जो गरीब लोग होते हैं। हाँ, जरा ये कैमरे में लीजिए, ये बहुत अच्छा बोल रही है। हाँ, कि सर जो गरीब लोग होते हैं वो मैं उनका इलाज कर सकूं, जितना चाहे मैं उनको फ्री में कर सकूं, कि वो मतलब कि उनकी मैं सुरक्षा कर सकूं सर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बोल रही है। और देखिए ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है। और सर चाहे मुझे पढ़ने, चाहे विदेश कहीं भी जाना पड़े, लेकिन मैं एक गांव के इलाके में अपना वो हॉस्पिटल खोलूंगी। क्योंकि ज़रूरतमंद जो पेशेंट्स होते हैं वो आजकल कोई न्यू दिल्ली जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो वो पास में रहेंगे और मैं फ्री में भी इलाज करूंगी उनका। इसलिए आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पापा अकाउंट्स में काम करते हैं। वाह। माता जी? सर मेरी मम्मा टीचर है। अच्छा, आपकी बेटी है। वाह वाह वाह। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस भी है इसमें। ये बोलती भी बड़ा अच्छा है और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है। हाँ बोलिए। मतलब ये आपकी भी शिक्षिका है? जी सर, अगर मैं कुछ गलत करती हूँ, इसको लगता है कि नहीं करना चाहिए, फिर ये नहीं देखती है कि हाँ ये मेरी टीचर है या मेरी मदर है, नहीं कि आपको ये मम्मा आप ये गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस चीज़ के लिए बोलती है सर। ये कॉन्फिडेंस आप में कैसे आया? सर अपने आप ही खुद आ गया।
सर मुझे बोलने में थोड़ा इंटरेस्ट है ना, इसलिए। आप टीवी पर कितना देख पा रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये छोटी के जो एक्सप्रेशंस है, जो यहाँ पर ये जिस प्रकार से बोल रही है, ये बड़े बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है। जरा मैं कहूंगा कि क्लोज कैमरा लेकर इसको दिखाई, जरा और क्लोज लीजिए, दर्शकों को पता चले। हाँ, आप कोई भजन गीत, देशभक्ति गीत गाती है? यस सर, हमारे सुनने से। हम भारत माँ की संतानें, हम मातृभूमि हित जीते हैं। हम भारत माँ की संतानें, हम मातृभूमि हित जीते हैं। हम शूर वीर, हम भरत पुत्र, सिंहों से खेला करते हैं। हम शूर वीर, हम भरत पुत्र, सिंहों से खेला करते हैं। इस भूमंडल पर भारत ही विश्व गुरु कहलाया है। इस भूमंडल पर भारत ही विश्व गुरु कहलाया है। भारत ने सारे जग को जीने का ढंग सिखाया है। भारत ने सारे जग को जीने का ढंग सिखाया है। ज्ञानी ऋषि मुनियों की हम कर जोर वंदना करते हैं। ज्ञानी ऋषि मुनियों की हम कर जोर वंदना करते हैं। हम शूर वीर, हम भरत पुत्र, सिंहों से खेला करते हैं। हम शूर वीर, हम भरत पुत्र, सिंहों से खेला करते हैं। देखिए सिंहों के वहीं पर मैं रोकता हूँ, गीत तो बहुत अच्छा आप गा रहे हैं, लेकिन आज सब डोरेमोन से खेलते हैं ना, कार्टून देखते हैं। हाँ, yes, किसको देखते हैं कार्टून में? शिन चैन, डोरेमोन। तो आप वो भी देखती हैं? हनुमान इनको देखती है? yes, sir। गणपति, छोटा गणेश आते हैं ना? शिवाजी नहीं आते, क्योंकि वो जो कार्टून वाले हैं वो इस देश के बच्चों को शिवाजी नहीं बनाना चाहते हैं, वो डोरेमोन बनने वाली पीढ़ी बनाना चाहते हैं। ठीक है ना? नाक में बोलने वाली, ज्यादा जोर में ना बोलने, वो कुछ विचित्र ही है। तो वो ऐसे विचित्र प्राणी ना परिवार संभाल पाएंगे ना देश संभाल पाएंगे। लेकिन आप संस्कारी लोग हैं, सिंहों से खेलना ये शब्द भी बोलने से संकोच करेंगे। कई बच्चे तो हंसेंगे और कहेंगे कि कहाँ सिंह से खेल। अरे कल्पना तो करने दीजिए आपके बच्चों को कि वो सिंह से खेल सकता है। उसको मन से, भावना से, कॉन्फिडेंस से तो कम से कम शेर बनने दीजिए, जो गीतों से उसके मन में आ सकता है। कॉलर के बाद चलते, जरा एक दो कॉल भी लेते, फिर कुछ और बच्चों के साथ पीछे भी बात करते हैं। हाँ, कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छी शिक्षा की जरूरत है जी। अंग्रेजी स्कूलों में पढ़कर संस्कार खत्म हो रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों को चाटा जा रहा है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है। वाह, ये देखिए बड़ा अच्छा बोला इन्होंने। ये अंग्रेजी खास करके चर्च के स्कूलों में पढ़ने वाले कुत्ते बिल्ली तो पालते हैं, लेकिन माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। धन्यवाद कॉलर के लिए। हाँ, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आराध्या श्रीवास्तव है। अच्छा, क्या बनना चाहती है आप? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। वाह 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 वाह। क्यों? वो जिला अधिकारी होता है। अच्छा, तो क्या करेगी आप जिला अधिकारी बनने के बाद? उधर बन गए आप जिलाधिकारी, अब आगे क्या करेगी? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वाह वाह वाह, चलिए आप, अच्छा है कल्पना और आपका संकल्प, बनिए और उस जिले में जितने घुस बैठे होंगे उनको बाहर निकाल दीजिए। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, उनको बाहर निकालिए। ठीक है? अच्छा, आप गीत भजन गाती हैं? हाँ। बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु अभी हमारे पास समय कम है, लेकिन हम आपका अगले शो में रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, बोलिए।
मेरा नाम एकता उपाध्याय है। मैं 4th A में पढ़ती हूँ। मैं बड़े होकर आर्मी में जाना चाहती हूँ। वाह, क्यों? सर क्योंकि ताकि मैं अपने देश की सेवा कर सकूं और जो भी हमारे देश पे आक्रमण करे उसे हरा सकूं। वाह। और आपके भाई बहन कितने हैं? सर मेरा एक भाई है। वो आपसे बड़ा है? नो सर, छोटा है। क्या करता है? सर वो पढ़ाई करता है। आपके माता पिता क्या करते हैं? सर मेरे पापा एक कंपनी है, वहाँ पे कपड़े बनाते हैं। अच्छा। माता जी? सर वो एक टीचर हैं। वाह, इनको दीजिए। हाँ सर मेरा नाम ऋतिक है। मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। क्या करेंगे क्रिकेटर बन के? सर जो अभी इंडिया हार गई है सर, बिना एक भी विकेट लिए सर, तो मैं सर बड़े होके फिर सर मैं एशिया कप, सर मैं वर्ल्ड कप, सर सब मैं अपने देश में लाऊंगा। देखिए ये सारी नकली लड़ाइयाँ है, फिक्सिंग है। इस बार का किसको लड़ाना है, क्या होना है, ज़्यादातर मैचेस में आप बहुत अच्छे बच्चे हो, ये क्रिकेट विकेट के चक्कर में मत पड़ो। वहाँ पैसा मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है। देश को सीमा पर और समाज में जिताने की कल्पना करो, ठीक है ना? ये क्रिकेट वगैरह ये कुछ काम का नहीं है। हाँ, आपका हो गया? अब सब बोल चुके हैं। जरा कॉलर के पास चलते हैं। सब बच्चे बोल चुके हैं। उसके बाद में एक एक प्रतिक्रिया इनकी भी लेने वाला हूं। हमारे साथ जो टीचर है उसके पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं सपन कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए। दिल्ली से। बोलिए। सर मैं चाहता हूँ बच्चों को मानसिक शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा जैसे जूडो कराटे जरूर सिखाना चाहिए। आपके स्कूल में आत्मरक्षा पढ़ाई जाती है? हाँ, तो ये शुरू करिए। आज इस आपके मैनेजमेंट को कहिए मैंने कहा है। और आपके स्कूल में अगर सिखाने वाले नहीं हैं, बजट की कोई समस्या है, हम आपके साथ हैं। जहाँ इतने अच्छे बच्चे हैं उन बच्चों में आत्मरक्षा की शिक्षा जरूरी है। जो खुद की भी नहीं कर पाएगा वो देश की कैसे करेगा? मैं दर्शकों को बताऊं, यहाँ पर ज्यादातर बच्चों ने आर्मी या टीचर वाली बात की या डॉक्टर वाली बात की। हमने कुछ स्कूलों में बच्चे, हमारी कैमरा टीम भेजी तो वहां पर हमारा अनुभव ये रहा कि ज्यादातर बच्चों ने ऐसे प्रोफेशन कहे जिनमें लोगों को बड़ा बड़ा पैसा मिलता था। किसी भी बच्चे ने सैनिक बनने की बात नहीं की। हाँ, डॉक्टर कुछ लोगों ने अवश्य बात की होगी, लेकिन सैनिक बनने की बात किसी ने भी नहीं की। ऐसे भी स्कूल हमने देखे। और जब यहां पर ऐसा बोला गया कि अरे आर्मी में नहीं जाओगे, तो हंसने लगे। मतलब वो बच्चे और वहां के टीचर हंसने लगे और उन्होंने कहा नो नो नो, दिस स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इलाइट फैमिलीज। ये उत्तर था। तो इसका मतलब कि अमीर के बच्चे वो नहीं जाएंगे, तो क्या गरीब के बच्चे सेना में जाएंगे? ये मानसिकता जिस देश में है, ऐसे लोग देश पर संकट आने के बाद उस देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं। ऐसे भगोड़े लोग कभी अपने देश को, उसकी भूमि को, उसकी कल्चर को नहीं बचा पाते। आप जरा, आपकी बच्ची भी इतनी अच्छी संस्कारी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। आप तीनों के पास आऊंगा, एक एक प्रतिक्रिया। आप क्या संदेश देगी? दर्शक आपको देख रहे बड़ी संख्या में। जी, मैं सभी से, जैसे अभी हमारे कॉलर पर एक भैया जी ने हमें बताया कि हम क्या कहते हैं, ये जो माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं, तो जैसे हम कहते हैं हमेशा भाइयों को, अपने बड़ों को, इनको दोष देते हैं कि हमारे भाई लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख पाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं, खासकर जो हमारे लड़के हैं, तो वो क्या करते हैं, आगे उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो उनको घर से ना निकालें। तो ये चीज़ें मैं अपने देश की बेटियों से भी कहना चाहूँगी, उनको भी संदेश देना चाहूँगी कि अगर हमारे देश की बेटियां ऐसी ना बने, हम उनको ऐसी शिक्षा दें अपनी बेटियों को कि जो हमारा मायका ससुराल उन सब का बैलेंस बना के अगर वो चलें और वो अपने माता पिता के जैसे ही अपने सास ससुर को ही समझें, तो शायद वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं होगी। सर बिल्कुल, इस देश के वृद्धाश्रम बंद करने हैं, वो इस देश को अभिशाप है। और हम उन लोगों को भी ये समझाए कि उनको भी तो बूढ़ा होना है, उनके भी तो दिन आने हैं। हाँ, इन्हीं सब सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए हमारे विद्यालय में नैतिक शिक्षा यानी कि व्यक्तित्व विकास का भी एक सब्जेक्ट है, जिसमें बच्चों के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। बताया जाता है कि नैतिक मूल्यों को कैसे हम अपनाकर अपने से बूढ़े बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, पशु पक्षियों के
प्रति अपनी संवेदनशीलता को हम अपने जागृत कर सकते हैं। तो हमारे विद्यालय में इस विषय को बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है और हमारे विद्यालय के जो भैया बहन हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और उनसे इस तरह की उम्मीद हमें नहीं है और भविष्य में भी ये ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल। हाँ, आप बताइए। स्कूली शिक्षा तो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगी देश भर के? देश भर के पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि स्कूल में तो हमें तो देश से जुड़ना चाहिए और भारतीय संस्कृति पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि सारी स्कूलों की तरफ आंख बंद करके आप उनके पीछे भागो, अपनी संस्कृति को पहचानो। जैसे बच्चों को आप स्कूली शिक्षा तो दे, संस्कृति का क्या फर्क पड़ता है, यूरोप की अपनाएंगे। अब आप देख लो सर कि हमें बच्चे तो खेल खेल में ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं और हमें कार्टून में भी क्या बताया जा रहा है, पेपा पिग को आप ब्रांड बना रहे हो। पेपा पिग क्या है, एक्चुअली आप सूअर के बारे में बता रहे हो, आप उनकी फैमिली दिखा रहे हो। आप हमारे घर में गाय माता है, उनमें बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता का वास है। अगर आप उनको उनके बारे में बताओ, उनकी फैमिली को खेल खेल में दिखाओ, उनकी खासियत, उनमें उनसे क्या क्या, उनके तो गाय के दूध दही गोबर हर चीज में इतना मतलब बिल्कुल। लेकिन गाय नहीं सिखाई जाती, सुअर हाँ, सुअर की फैमिली को ब्रांड सुअर भी बताना चाहिए कि कैसे ज्यादा बच्चे पैदा करता है, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं, उनको ब्रांड बना रहे हैं। हाँ, ब्रांड उनको बना रहे हैं। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी गार्जियंस को कि हमें जो है दिखावे के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए जो ठोस होती हैं। बिल्कुल। जो बच्चों के फ्यूचर के लिए, जो बच्चों की एक्चुअली जो उनका जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, जो उनको संस्कृति और देश के बारे में ज़्यादा जानकारी दे, और ऐसे बच्चे हमें लाने हैं जो देश को आगे लीड करते चलें। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल। देखिए, दिखावे में ही सब है। जैसे लोग महंगा मोबाइल चाहते, महंगी गाड़ी चाहते, बच्चों को ज्यादा फीस वाले महंगे विद्यालय में रखने का मतलब बच्चा अच्छा बनेगा, ऐसे भ्रम में अगर आप हैं तो फिर इस भ्रम को दुरुस्त करने का दिन आज तय है। आज वो बालक दिन है जिसके लिए आप अपने बच्चे के लिए सब कुछ करा रहे। आज इस देश में ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां आई हैं, ऐसे विज्ञापन टीवी पर दिखाए जा रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि अपना सब कुछ अपने बच्चों को मत दो, कुछ संभाल के रखो, आपके बुढ़ापे को हम देखेंगे। और उसका प्रीमियम अभी से लोग भरने लगे हैं और अपने बुढ़ापे की रिटायरमेंट की गारंटी में करोड़ों रुपए का प्रीमियम व्यक्तिशः भरने वाले करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में हैं। जो अपने बच्चों को संस्कारित नहीं कर पाता, उसको ऐसे किसी इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम के भविष्य पर अपना भविष्य निर्भर नहीं रखना चाहिए। वो कब भाग जाएगी पता नहीं है। ये गारंटी है कि आपका बच्चा अगर अच्छा, उसके संस्कार अच्छे हैं, तो आपके बुरे से बुरी स्थिति में भी वो आपको संभालेगा और आपका ध्यान रखेगा। लेकिन ये कंपनियों के मुनाफे का युग है और इसलिए बच्चे भी शिकार है। मैं आपको अंतिम 2-3 बातें कहकर आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चे ही विदेशी कंपनी और खास करके ये जो ग्लोबलाइजेशन वाली शिकार करने वाली कंपनियां हैं, इनके निशाने पर हैं। क्योंकि आप तो अब ज़्यादा आयु में नहीं बचे हैं, आप समझदार भी हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके सोचने की प्रक्रिया पर इम्पैक्ट करने के लिए उनको अभी ही उनके इसी उम्र में, इसी नादान उम्र में, इनोसेंट उम्र में, निष्पाप उम्र में, आयु में ही अगर उनको प्रभावित किया जाएगा तो वो कल्चर भी वही अपनाएंगे, वो उन्हीं कंपनियों को लेंगे, उन्हीं ब्रांड का शिकार होंगे, उन्हीं फिल्मों का शिकार होंगे, उन्हीं संगीत गीत का शिकार होंगे और ये उनके लंबे ग्राहक बने रहेंगे। इसलिए आपके बच्चों के सामने महंगे महंगे सीरियल्स, जो कार्टून आते हैं ना, वो सीरियलें बहुत महंगी होती है, 3D कैरेक्टर बनाए जाते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान के बच्चों के सामने कई चैनल करोड़ों रुपए का सालाना लॉस लेके, सैकड़ों करोड़ प्रति चैनल लॉस लेता है और आपके बच्चों को उन कंपनियों का कल का ग्राहक बना रहा है। ये ऐसे ही नहीं दिखाया जा रहा है। जरा इसको सोचिए कि आपको डिज्नी को क्या पड़ी हिंदुस्तान के बच्चों का आके इंटरटेनमेंट करने की? नहीं, वो इंटरटेनमेंट नहीं कर रही है, वो शिकार कर रही है। लेकिन आप उससे, आपको लगता है कि बच्चा परेशान ना हो, ठीक है कार्टून देख रहा है, हम तो छुटकारा मिल गया हमको। ये अगर आप सोच रहे तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज मैं
बड़े बड़े मुद्दों पर भी इतना आगे बिंदास बोल नहीं खींच कर लेके जाता, लेकिन ये मेरे रुचि का भी विषय है और हिंदुस्तान की आवश्यकता का भी विषय है, और इसलिए आज आपके सामने इस मुद्दे पर हमने बिंदास किया। मैं चाहूँगा कि हर हफ्ते सुदर्शन पर हम बच्चों को लेकर कोई कंटेंट लाए। अगर आपके पास ऐसा कोई विचार है, ऐसी कोई आइडिया है, ऐसा कोई कंटेंट है, तो आप हमको संपर्क करिए। सुदर्शन पर हम जल्द ही बच्चों के लिए कुछ लाना चाहते हैं, ताकि हम क्योंकि हम केवल बात न करें, उस पर प्रत्यक्ष काम भी कर सके। जिन विद्यालयों में, आज मैं घोषणा करता हूं, मैं सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल के चेयरमैन के नाते आज इन छोटे छोटे नारायण और लक्ष्मी की उपस्थिति में घोषणा करता हूं कि अगर हिंदुस्तान का कोई भी विद्यालय अपने यहाँ के बच्चों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना चाहता है और उस स्कूल में ऐसा शिक्षक नहीं है या बजट की चिंता है, तो हमको संपर्क करें। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी स्कूल में आत्मरक्षा के शिक्षकों पर आने वाला खर्चा के लिए हम झोली लेकर समाज में उतरेंगे, चाहे जरूरत पड़ी तो, लेकिन उस स्कूल में ये व्यवस्था निर्माण करके देंगे, इसका वचन देते हैं। और ये सारे बच्चे यहाँ पर आए, मैं इनके बीच में पीछे जाकर खड़ा हो जाता हूँ, ये कल का भविष्य है, और आज हमारे बीच यहाँ पर आए हैं। ज़रा उस कैमरे में सबको लेकर हम सभी माता पिताओं को, इस कार्यक्रम को देखने वालों को आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग अपने बच्चों को किसी कंपनी का प्रोडक्ट या शिकार ना बनने दे। उन सभी को कल का हिंदुस्तान भी संभालना है, केवल आपका घर नहीं संभालना है, और इसलिए ऐसा हिंदुस्तान बनाने का दायित्व आपके बच्चों पर है। उनके भविष्य को हम सब शुभकामनाएं यहाँ पर ताली बजाकर देते। बच्चों, सारे मित्रों को, आज के हिंदुस्तान के युवाओं को ये शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।